एक खूबसूरत डॉल्फिन का स्टैचू फाउंटेन पे लगा हुआ था। एक दिन वो स्टैचू चोरी हो गया। सभी लोग हैरान गए जो फाउंटेन के पास थे। इंस्पेक्टर जैक भी वहाँ पे थे, तो वो जल्दी से आए और उनसे पूछताछ करने लगे जो उस टाइम गार्डन में थे। पहला आदमी बोल रहा है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था तो मैं जल्दी जल्दी ऑफिस जा रहा था, मैंने कुछ नहीं चुराया। दूसरा आदमी बोलता है, मैं यहाँ जॉगिंग करने के लिए आया था, मुझे कुछ नहीं पता। तीसरे आदमी ने बोला, मैं अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था। फोर्थ आदमी ने बोला, मैं गार्डन के कैफे से कॉफी लाने आया था, मुझे भी नहीं पता। और पांचवे आदमी ने बोला, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इंस्पेक्टर जैक तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की। पर क्या आप समझे लॉजिकल फ्रेंड्स? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डॉल्फिन के स्टैचू को चुराने के लिए फाउंटेन के अंदर जाना था और इनमें से इस पांचवे वाले आदमी के कपड़े गीले हैं, मतलब इसी ने डॉल्फिन चुराई है। इंस्पेक्टर जैक ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया काम से काफी थक गई थी तो उसने डिसाइड किया कि वो ब्रेक लेके लंच करेगी। जैसे ही उसने फ्रिज ओपन किया तो उसने देखा उसका टिफिन मिसिंग है। उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में बोला, मेरा टिफिन किसने चुराया? उस दिन ऑफिस में और 4 लोग थे। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हैं इनमें किसने रिया का टिफिन चुराया है? अच्छे से देखिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये लड़की डाइट पे है, इसने अभी अभी एप्पल खाया है और इसके सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं। दूसरे आदमी को देखिए, ये कॉफ़ी पे कॉफ़ी पी जा रहा है, इसे कोई इशू होगा। तीसरे आदमी को देखिए, यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स का बैग रखा हुआ है, मतलब इसने खाना ऑर्डर किया है। इस डी वाली लड़की को देखिए, इसके डस्टबिन में टिफिन रखा हुआ है, मतलब इसी ने टिफिन चुराया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। प्रिया परेशान हैरान लग रही थी क्योंकि उसके होटल रूम से चोरी हो गई थी। होटल वाले डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं केस की तहकीकात करने के लिए। मेहुल होटल रूम की अच्छे से जांच करता है और 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहला आदमी, मैं बाजू वाले रूम में रहता हूँ, मेरे हाथ पे चोट लगी है तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? दूसरा आदमी, मैं दिन भर पार्टी कर रहा था फिर आके अपने रूम में सो गया, मुझे कुछ नहीं पता। सेंटा, मैं तो बच्चों को गिफ्ट दे रहा था होटल की लॉबी में, मुझे भी कुछ नहीं पता। तीनों का बयान सुनने के बाद डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है कि चोरी किसने की है। पर कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझ आया कि चोरी किसने की है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल फ्रेंड्स? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर पहला वाला आदमी है, उसके हाथ पे चोट लगी है और प्लास्टर लगा हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लास्टर शर्ट के ऊपर है, जबकि प्लास्टर शर्ट के ऊपर नहीं होता है, मतलब उसने ये ऐसे ही फेंक लगाया है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन के घर पे चोरी हो जाती है। चोरी की तहकीकात करने के लिए पुलिस और डिटेक्टिव मेहुल आते हैं। मेहुल रोहन को चोरी की जानकारी देने को बोलता है। रोहन बोलता है, घर पूरी तरीके से बंद था और मैं अंदर सो रहा था। मुझे कुछ गिरने की आवाज आई तो मैंने देखा एक चोर सब कुछ चुरा के खिड़की से भाग रहा है। जब तक मैं कुछ करता वो भाग गया था। मेहुल, जब घर बंद था तो चोर अंदर आया कैसे? रोहन, चोर ने खिड़की का कांच तोड़ा है। चोर ने खिड़की का कांच तोड़ा, वहां से हाथ डाला और खिड़की खोल के अंदर आया। मेहुल उसकी बातों को ध्यान से सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि रोहन झूठ बोल रहा है। पर कैसे? मेहुल को कैसे समझ आया कि रोहन झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल फ्रेंड्स? अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, खिड़की ऊपर तोड़ी गई है लेकिन खिड़की खोलने का लॉक नीचे है। तो चोर ऊपर खिड़की तोड़ के नीचे का लॉक कैसे खोल सकता है? मतलब रोहन ने ही खिड़की तोड़ी है और ये सब ड्रामा किया है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
आपके सामने मैथ की एक इक्वेशन है 0 + 7 = 9। ये इक्वेशन रॉन्ग है। आपको किसी एक मैथस्टिक को मूव करके इस इक्वेशन को सही करना है। इसका आंसर सिर्फ तेज दिमाग वाले ही लोग दे सकते हैं। तो लॉजिकल फ्रेंड्स, अच्छे से सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर हम इस वाली मैथस्टिक को मूव करके यहाँ पे लगाएंगे तो इक्वेशन होगी 8 + 1 = 9, जो कि एक सही इक्वेशन है। तो अगर आपको ये पहेलियाँ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।